नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, लेकर हाजिर है खास पेशकश। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन ये जो तस्वीर देखी आपने, ये पहली नहीं है। हरियाणा में अतीत में अगर जाएं तो ऐसे बहुत से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उसमें चाहे आप पीछे जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कुलदीप बिश्नोई का नाम, चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम, और पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा राव इंद्रजीत का नाम, और पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे धर्मवीर का नाम। एक लंबी सूची है। ये कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की कलह कथा है जो लगातार ऐसे ही चलती रहती है और इसके अध्याय समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी कड़ी में एक और अध्याय आज जुड़ गया है। हरियाणा की राजनीति का नया चैप्टर के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई। चुनावों से पहले हुई बड़ी उथल पुथल, आज बीजेपी में आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी में आई हूँ और यहाँ काम करूंगी। कांग्रेस की किरण बीजेपी में गई। इस तस्वीर से दूसरी तस्वीर आते आते समय ज्यादा नहीं गुजरा, लेकिन प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल गया। लंबे समय से हरियाणा और देश में हाथ को मजबूत कर रही पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कांग्रेस का हाथ कल छोड़ दिया था और आज वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत अन्य कई नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गईं। किरण चौधरी के साथ उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी भी अब भाजपाई हो गई हैं। ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरिंदर सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है। आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। किरण चौधरी लंबे समय से खुलकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आलोचना कर रही थी। बिना नाम लिए वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध रही थी, लेकिन आज उन्होंने जमकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। किरण बोली कि मैंने बहुत मेहनत से अपना जीवन कांग्रेस को दिया, मगर सालों से मैं देख रही हूं कि हरियाणा के अंदर पार्टी एक व्यक्ति सेंट्रिक बन गई है, जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े। वो ऐसी नीतियों पर चलते हैं, उनको लगता है कि कोई बराबर का होने वाला है तो उसे खत्म कर देते हैं। किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? बात करने की कोशिश करते हैं। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कारण रहे सर? सारे कारण मैंने अपने त्याग पत्र में बहुत स्पष्टता से लिख दिए हैं।
और अब ये पुरानी कहानी बंद करो। आने वाले समय के अंदर निष्ठा ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। सारे हरियाणा ने देख लिया है जो हालात कांग्रेस के बन रहे हैं, जिस तरह से साजिशें रची जाती हैं, जिस तरह से मारने का काम किया जाता है। आज बीजेपी में आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी में आई हूँ और यहाँ काम करूंगी और काम करके जो है अपना जो है बीजेपी का परचम आगे और लहराऊंगा। कांग्रेस कह रही है सरकार वो बनाते हुए नजर आएगी, सरकार बनेगी कांग्रेस को। ये गलतफहमी में है, क्योंकि इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5-5 कैंडिडेट इकट्ठे कर दिए हैं और इन्हीं का काम है। ये आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। आपने कहा कांग्रेस का भविष्य जो है कहीं ना कहीं जो है ईमानदार है, जो इन्होंने करा है सब जानते हैं, दुनिया जानती है। किरण चौधरी जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है कर रहे थे किरण चौधरी। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। किरण चौधरी द्वारा आज कई बड़ी बातें मीडिया के सामने रखी गईं। इसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति पर बात की तो साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। लेकिन इस दौरान उनकी क्या बड़ी बातें रहीं, वो देखिए। मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रही हूं। बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन हरियाणा में पार्टी एक व्यक्ति सेंट्रिक बन गई। कुछ लोग नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस का आगे बढ़ावा नहीं हो सकता। इन नेताओं की वजह से कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बराबर आने वाले को खत्म कर देते हैं। हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। 10 साल से उनके साथ दूसरा बर्ताव किया गया। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत वेदना है। आने वाले समय में भाजपा का परचम उठाएंगे। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करते समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच पहले काफी तल्खियां होती थी, लेकिन इनकी शालीनता मेरी प्रेरणा है। खर्ची पर्ची वाला सिस्टम मनोहर लाल ने खत्म किया, ये सराहनीय है। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब हम बंसीलाल जी के साथ मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा, लेकिन मन हमेशा बीजेपी में रहा है। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत करता हूं। विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश और पार्टी का मुखिया होने के नाते किरण और श्रुति चौधरी को बीजेपी में परिवार की तरह मिलाकर हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का
बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि आज मन में बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले किए और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है, मैं बीजेपी में शामिल हुई हूँ। जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सकें। किरण चौधरी 5 बार की विधायक हैं, 2 बार की कैबिनेट मंत्री, पूर्व में कांग्रेस विधायक दल की नेता भी रहीं और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं। इतने बड़े कद का नेता जब किसी पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित रूप से झटका तो लगता ही है, वो भी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। हालांकि कांग्रेस पार्टी से झटके के तौर पर नहीं देख रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी बेटी की टिकट कटने पर ही किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी है। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरे आदमी का नाम दिया तो उनको कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां वो सुरक्षित तो लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता था। तो ये तो पहले से ही ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। आपको बता दें कि टिकट वितरण समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के खिलाफ हमलावर है, लेकिन इसमें नया अध्याय किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से जुड़ गया है। किरण चौधरी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति पर भी निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की सियासत में बीते दो दिनों में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा खूब होनी ही थी और क्योंकि ये इतनी तेजी से हुआ कि अचानक से जो घटनाक्रम दिखाई दिया उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ पर खूब प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने खुलकर अपनी बात कही। क्या कुछ हरियाणा के नेता कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, वो आपको सुनवाते हैं। के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी पोती श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के कमल को थाम लिया है, जिस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि किसी के जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं आएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ,
और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहां उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि शी कुड नॉट, वो जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। और बाकी तो एक कांग्रेस परिवार से सालों से जुड़ी रही बंसीलाल परिवार जी से हैं, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस नेता और सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा इस बार भी किरण चौधरी का पक्ष लेती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किरण चौधरी का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस एक समुंदर है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता सतपाल सांगवान ने इस पर खुशी जताई और कहा कि समय रहते किरण चौधरी ने सही फैसला लिया है। बंसीलाल परिवार की राजनीति खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। इन्होंने छोड़ा है, उनको ये भी सोचना चाहिए, सारी उम्र कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस ने आपके साथ बहुत कुछ दिया है आपको जी। एक व्यक्ति की वजह से या किसी को आरोप लगा के कांग्रेस छोड़ देना, अगर दो भाइयों का झगड़ा हो जाए तो माँ बाप को घर से थोड़ी निकाल सकते हैं। कांग्रेस तो माँ बाप है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई गुप्ता, सब लोग कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में थे। इधर समुंदर है जी, कोई चला भी जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। आज सारे हरियाणा में खास करके है तो हिंदुस्तान में भी ये बड़ी खबर, क्योंकि बार बार सारी चैनल और सब पर एक ही बात आ रही है, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहले भी मैं तंग आके जिस आदमी से, जिस नेता से आज श्रुति और किरण चौधरी के साथ इनने करा, श्रुति की टिकट काट के सबसे बड़ा पाप करा। जीतना हर बात जरूरी नहीं होती। वहीं बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर खुशी जताई है। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद तो चरम सीमा पर है ही, परंतु कांग्रेस में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका राजनीति के अंदर कहीं न कहीं एक स्थान है, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को उनको सम्मान नहीं देना और उनको कहीं न कहीं पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही। ऐसे बहुत सारे पार्टी के, कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ बेटे के लिए लगे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी हैरानी भरे अंदाज में एसआरके गुट पर निशाना साधा और कहा कि किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि एसआरके गुट अब टूट चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो पता नहीं, इसका मतलब एसआरके ग्रुप टूट गया।
टूट गया तो अच्छी बात है, और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है। नहीं फायदा मिलेगा मुझको मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी किरण और श्रुति चौधरी का स्वागत किया और कहा कि उन्हें बीजेपी परिवार में पूरा मान सम्मान मिलेगा। जो कार्य पद्धति है उससे जिस प्रकार से उनके लोग दुखी हैं, तो मैं समझता हूँ सारी चीजों को देख के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की पुरानी सोच थी, आज कांग्रेस उस सोच से हटती जा रही है, तो उसका कारण भी है कि लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो वहीं इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि अभी और भी नेता कांग्रेस छोड़कर जाएंगे और कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। उसी का नतीजा ये है, मेरे से पहले भाजपा साहब बता रहे थे कि उनका अपना वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ाने के लिए जो भी कोई उठा के प्रॉपर राजनीतिक तौर पर ताकत बना रहा है या खड़ा है, इसने उसको पार्टी से बात रास्ता दिखाया। एक नेता नहीं है, अनेक नेताओं को कांग्रेस से बात हुई। और चलिए अब समय है कांग्रेस की इस कलह कथा के पुराने अध्याय खोलने का। पुराने चैप्टर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस कथा में पीछे कई ऐसे पन्ने जुड़े हुए हैं जो बताते हैं कि जो कुछ हुआ वो नया नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं ने समय समय पर पार्टी छोड़ी, समय समय पर वो अलग अलग दलों में गए, बीजेपी मुख्यालय ज्यादा नेता गए। क्या कुछ ये अतीत रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। राजनीति में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं किसी समय पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी यही किया था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। इन नामों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें से कुछ नामों का जिक्र हम करने जा रहे हैं। किसने कब छोड़ा कांग्रेस का हाथ? किरण चौधरी 18 जून 2024 को छोड़ी कांग्रेस। 19 जून 2024 को बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व सीएम बंसी लाल की पुत्रवधू है किरण चौधरी। कांग्रेस में 5 बार विधायक रह चुकी हैं। तो शाम से विधायक रही हैं किरण चौधरी। श्रुति चौधरी 18 जून 2024 को कांग्रेस से अलविदा कहा। 19 जून 2024 को बीजेपी में शामिल हुई। पूर्व सीएम बंसी लाल की पोती हैं श्रुति चौधरी। हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं श्रुति चौधरी। किरण और श्रुति चौधरी समेत राव इंद्रजीत सिंह, अशोक तंवर, सुमित्रा चौहान और कुलदीप बिश्नोई, ये तमाम नाम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले बड़े नेताओं के हैं। राव इंद्रजीत सिंह 23 सितंबर साल 2013 को कांग्रेस को टाटा कहा और 13 फरवरी 2014 को बीजेपी में शामिल हो गए। राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्हें पार्टी में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन हुड्डा से नाराजगी के चलते उन्होंने गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी और एक के बाद एक पार्टी में मतभेद के चलते आखिर में राव 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस का हाथ छोड़ा। 20 जनवरी साल 2024 को बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी आला कमान की ओर से टिकट बंटवारे से नाराज अशोक तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इसके अलावा तंवर ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर विधानसभा चुनाव का टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि इसका कारण कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। सुमित्रा चौहान सितंबर 2019 में कांग्रेस का हाथ छोड़ा और साल 2021 में बीजेपी ज्वाइन की। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुमित्रा चौहान ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। सुमित्रा चौहान ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजते हुए कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था। कुलदीप बिश्नोई 5 अगस्त साल 2022 को कांग्रेस का हाथ छोड़ा और 4 अगस्त 2022 को बीजेपी में शामिल हुए। 5 अगस्त 2022 को कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधायक के तौर पर चंडीगढ़ से इस्तीफा दिया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से उन्हें जून में ही निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार का समर्थन किया,
बाद में उन्होंने विधायक पद छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। और चलिए अब इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की या कहें उस प्रसंग की बात करते हैं जो हरियाणा की राजनीति में चर्चा में बना हुआ है। वो है हरियाणा के लालों की कहानी। ये कहानी 3 लाल से शुरू होती है, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल, लेकिन बाद में इसमें एक नाम जुड़ा, मनोहर लाल। मौजूदा समय की राजनीति ऐसी हो गई है कि ये जो हरियाणा की राजनीति के 3 प्रमुख लाल रहे, इनके परिवार किसी न किसी रूप से बीजेपी से जुड़ गए। सभी नहीं तो कुछ कुछ जुड़े और कुछ तो सारे ही जुड़ गए और अंततः एक ही झंडे के नीचे 3 लाल या उनका परिवार, उनकी विरासत दिखाई दे रही है और इसका श्रेय जा रहा है चौथे लाल मनोहर लाल को। तो मनोहर लाल ने यह कमाल कैसे किया है उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा गठन के बाद लंबे समय तक राज करने वाले 3 प्रमुख लालों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, जिनके इर्द गिर्द किसी जमाने में सत्ता घूमा करती थी। हालांकि देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के कार्यकाल को देखें तो अलग अलग राजनीति करने वाले इन तीनों लालों की विरासत अब भारतीय जनता पार्टी सहेज रही है। इन तीनों लालों के लाल अपना राजनीतिक भविष्य तराशने के लिए इनकी विरासत को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले जुटना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे परिवार का नाम जो हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहा है, वो है चौधरी बंसीलाल का परिवार। चौधरी बंसीलाल 4 बार साल 1967, साल 1972, साल 1986, साल 1996 में हरियाणा के सीएम बने। उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह भी राजनीति में कदम रखने के साथ साथ हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बंसीलाल की राजनीतिक धरोहर की बागडोर को उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी ने संभाला। साल 2005 में पहली बार लड़ा चुनाव। तत्कालीन हुड्डा सरकार में बनी कैबिनेट मंत्री। श्रुति चौधरी को राजनीति में किया एक्टिव। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। साल 2009 में श्रुति ने लड़ा पहला चुनाव। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बनी सांसद। इसके बाद किरण चौधरी साल 2005 में पहली बार चुनाव लड़ी और एमएलए बनकर तत्कालीन हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गई। खुद राजनीति में एडजस्ट होने के बाद किरण ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी पूरी तरह राजनीति में एक्टिव किया। इसके बाद साल 2009 में श्रुति ने अपना पहला चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लड़ा और पहले ही चुनाव में सांसद चुनी गई। किरण चौधरी तो इसके बाद लगातार अपनी पैतृक सीट तो शाम विधानसभा से जीत दर्ज करती रही, लेकिन श्रुति साल 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में हार गई, जिसके चलते साल 2024 में उनकी टिकट कटी और अब वे अपने राजनीतिक करियर को दिशा देने के लिए बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा परिवार भी है जिसका दबदबा आज भी बरकरार है, वो है चौधरी देवीलाल का परिवार। चौधरी देवीलाल ने न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार कुर्सी संभाली, बल्कि उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्य किया। उनके तीसरे नंबर के बेटे रणजीत चौटाला ने भी कांग्रेस में रहते हुए राजनीति में अपने चिन्ह बनाए। रणजीत चौटाला को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी कहा जाता है, लेकिन स्थितियों ने उन्हें बीजेपी की ओर ले जाने को मजबूर कर दिया। चौधरी देवीलाल के तीसरे नंबर के बेटे हैं रणजीत चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे जाते हैं करीबी। साल 2019 में रानिया सीट से कटा टिकट, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। बीजेपी ने बनाया कैबिनेट मंत्री। अप्रैल 2024 में बीजेपी में हुए शामिल। साल 2019 में रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। बहुमत नहीं मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी को रणजीत चौटाला की जरूरत पड़ी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से करीबी बढ़ने के बाद रणजीत चौटाला
अप्रैल 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए। हिसार जिले के बड़े नेता चौधरी भजन लाल ने लंबे समय तक कांग्रेस के संग रहकर हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और एक बार केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। पहली बार साल 1979 में हरियाणा के सीएम बने। इसके बाद साल 1982 और साल 1991 में भी मुख्यमंत्री बने। साल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भजन लाल नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना की। भजन लाल ने बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ छोड़ी कांग्रेस। पिता के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में की वापसी। साल 2016 में कांग्रेस में की वापसी। साल 2022 में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से थे नाराज। बेटा भव्य बिश्नोई पैतृक सीट आदमपुर से है बीजेपी विधायक, लेकिन उनके निधन के बाद साल 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने फिर से कांग्रेस में वापसी की। इसके ठीक 6 साल बाद फिर से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नाराज हुए और साल 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उनकी नाराजगी की वजह पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से थी। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके बेटे भव्य बिश्नोई राजनीति में एक्टिव हैं। भव्य अपनी पैतृक आदमपुर सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं। बहरहाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आजकल हरियाणा की राजनीतिक धुरी का केंद्र बने हुए हैं। किसी समय में देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के रूप में 3 लालों के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति अब चौथे लाल मनोहर लाल के इर्द गिर्द घूम रही है। हरियाणा की राजनीति के लाल देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल को राजनीति नर्सरी कहा जाता था, लेकिन राजनीति के बदलते घटनाक्रम ने अब लोगों की धारणा ही बदल दी। कारण साफ है कि हरियाणा की राजनीति के ध्रुवीकरण रहे तीनों लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल के लाल भाजपा के झंडे के गेरुआ रंग में अब रंग चुके हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की इस कथा में क्या आगे और अध्याय जुड़ेंगे? क्या कुछ और ऐसे नाम भविष्य में दिखाई देंगे या फिर पटाक्षेप हो जाएगा इस कथा का? ये भविष्य तय करेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।